नमस्कार, कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए आज हम कहानी कलश में पदबंध को करते हैं और पदबंध से आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह विद्यालय की परीक्षा हो या चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं हो। 4 नंबर के पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न दिए होंगे और उनमें से कोई भी 4 आपको करना है। तो सबसे पहले आइए पदबंध शुरू करते हैं। पदबंध किसे कहते हैं या पदबंध क्या है, इसकी मूल अवधारणा क्या है? तो आइए, जब 2 अथवा 2 से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का कार्य करते हैं तो इन पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। ऐसे पद समूह एक ही शाब्दिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय का कार्य करते हैं और वाक्य को सार्थक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। यानी कि एक इकाई का काम करते हैं। यानी वाक्यांश, वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है, वह पदबंध कहलाता है। जैसे निम्न उदाहरण दे रहे हैं, निम्न उदाहरणों द्वारा इन्हें समझा जा सकता है कि दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं, ये वाक्य है। और इसमें पदबंध क्या है? दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र, ये पदबंध है। कौन सा पदबंध है, ये भेद हम आपको बताएंगे। कि और दूसरा देखिए, सबसे ताकतवर और फुर्तीला घोड़ा यहीं दौड़ रहा था। तो ये देखिए, सबसे ताकतवर और फुर्तीला, ये भी पदबंध है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पदबंध या पद समूह पदबंध है। पहले वाक्य में रेखांकित दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र जो है 6 पद हैं जो परस्पर मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य करते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र ये जो पद है, ये छात्र, इसका कार्य दिन रात परिश्रम करने वाले, ये भी पद मिलकर सिर्फ छात्र का काम कर रहे हैं। तो यानी यह एक पदबंध हुआ, दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र। उसके बाद अगला देखिए, सबसे ताकतवर और फुर्तीला घोड़ा यहीं दौड़ रहा था। सबसे ताकतवर और फुर्तीला घोड़ा यहीं दौड़ रहा था। तो क्या है? सबसे ताकतवर और फुर्तीला, ये पदबंध है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद समूह पदबंध है। पहले वाक्य में रेखांकित दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र में 6 पद हैं जो परस्पर मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। और दूसरे वाक्य में रेखांकित पद समूह सबसे ताकतवर और फुर्तीला विशेषण पद का कार्य कर रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। याद रखिए, ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। पदबंध हमेशा 2 या 2 से अधिक पदों से बनता है, जबकि पद एक अकेला होता है। पदबंधों की पहचान के लिए हमें पद समूह के अंतिम पद पर ध्यान देना चाहिए, यानी जिसे हम शीर्ष पद कहते हैं। आगे जो कहा गया है, दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र, तो छात्र यहां पर शीर्ष पद है। उसी तरह से दूसरा जो पदबंध है, सबसे ताकतवर और फुर्तीला, तो फुर्तीला यहां पर प्रमुख पद है, मुख्य पद है या शीर्ष पद है। तो ऐसे पदबंध, अगर शीर्ष पद जो होगा वही पदबंध का नाम होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या है। पदबंध के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, जिसे हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं। आगे देखिए, संज्ञा पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध जो पदबंध या पदों का समूह वही व्याकरणिक प्रकार करते हैं जो अकेला संज्ञा पद करता है, तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध में शीर्ष या मुख्य पद संज्ञा होगा तथा शेष पद मुख्य पद पर आश्रित होगा। यानी इसमें पदबंध में एक पद तो संज्ञा पद होगा जिसे हम मुख्य पद कहते हैं या शीर्ष पद कहते हैं, और शेष जो है, बचे हुए पद जो है, वे आश्रित पद होंगे। किस पर? मुख्य पद पर आश्रित। और नाम पूरे पदबंध का जो मुख्य पद है वह संज्ञा है तो संज्ञा है, पदबंध विशेषण है तो विशेषण है, और सर्वनाम है तो सर्वनाम है। जो भी होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी होना है वो उस मुख्य पद को, वही पूरे पदबंध का नाम होगा। यहां देखिए उदाहरण दिया हुआ है, परीक्षा में प्रथम आने वाला छात्र मेरा मित्र है। यह कर्ता के अनुसार, कर्ता
कर्ता के स्थान पर है। परीक्षा में प्रथम आने वाला छात्र क्या है? संज्ञा पदबंध है। मैं अपने मित्रों द्वारा दिए उपहार देख रहा हूं, तो उपहार यहां कर्म के रूप में है, यानी संज्ञा पदबंध में 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। एक तो कर्ता वाला संज्ञा पदबंध होगा, दूसरा कर्म वाला संज्ञा पदबंध होगा, और तीसरा अन्य, यानी जिसे हम पूरक कहते हैं। तो तीसरा देखिए, मेरे मामा जी आंखों के डॉक्टर हैं, तो आंखों के डॉक्टर ये पूरक है, ये पूरक है, इसलिए यहां पर ये भी संज्ञा पदबंध है। तो तीनों उदाहरण जो है संज्ञा पदबंध के हैं, और आप याद रख सकते हैं मेमोरी के रूप में, संज्ञा पदबंध में मुख्य पद संज्ञा होता है और बाकी आश्रित होते हैं, बस इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध या पदों का समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वही सर्वनाम पदबंध कहलाता है। ऐसे पदबंध का मुख्य पद सर्वनाम होता है, ऐसे पदबंध का मुख्य पद क्या होता है? सर्वनाम होता है, और अन्य पद आश्रित होते हैं। जैसे देखिए, रोज समय पर आने वाले आप आज देर से क्यों आए, यानी रोज समय पर आने वाले आप, ये क्या है? मुख्य पद इसमें क्या है? सर्वनाम है, इसलिए पूरे के पूरे सर्वनाम पदबंध है। रोज शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप क्यों हो, तो रोज शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, यह सर्वनाम पदबंध है। कक्षा में सबसे पीछे बैठने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया है, तो कक्षा में सबसे पीछे बैठने वाला वह, तो ये सर्वनाम पदबंध है। विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला, विरोध करने वालों में से कोई सर्वनाम है, इसलिए पूरे के पूरे ये सर्वनाम पदबंध है। देखिए, ध्यान रखने की बात है कि सर्वनाम पदबंध में वही होगा जिसका मुख्य पद जो सर्वनाम होगा, तो पूरे के पूरे सर्वनाम पदबंध होगा। यहां पर भी उसी तरह की बात को हम कह सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि सर्वनाम पदबंध का मुख्य पद सर्वनाम होता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताने का कार्य करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। ये तो क्लियर है, विशेषण पदबंध का शीर्ष पद विशेषण होगा। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा सर्वनाम पदबंध के अंग बनकर ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के अंग होते हैं। यदि संज्ञा सर्वनाम पदबंध में से शीर्ष पद संज्ञा सर्वनाम को हटा दें तो शेष बचा हुआ पदबंध विशेषण पदबंध रह जाता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, चोरी करके भागा हुआ अपराधी पुलिस ने पकड़ लिया। चोरी करके भागे हुए अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसे वाक्य होगा। तो यहां पर चोरी करके भागे हुए या भागा हुआ अपराधी, भागा हुआ तक अगर है तो विशेषण है। देखिए क्या कर रहा है इस वाक्य में, चोरी करके भागा हुआ अपराधी संज्ञा पदबंध है। इसमें से यदि शीर्ष पद अपराधी को हटा दे तो शेष बचा हुआ पदबंध चोरी करके भागा हुआ विशेषण पदबंध होगा। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा, और नीचे कुछ उदाहरण और देखते हैं जिससे कि और भी क्लियर हो जाएगा आपका। नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, तो नीम की घनी छांव में, तो छांव में ये विशेषण है शीर्ष पद, इसलिए पूरे के पूरे ये विशेषण पदबंध हैं। राजा बहुत नेक, ईमानदार और परिश्रमी बालक है, तो बहुत नेक, ईमानदार और परिश्रमी, ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। ध्यान दीजिए, पहले भी हमने आपको बताया है, मैं 2500 साल पुराने कश्मीर को खोज रहा हूं। मैं 2500 साल पुराने कश्मीर, तो यहां पर क्या है, मैं 2500 साल पुराने, 2500 साल पुराने, तो ये विशेषण पदबंध है। आगे देखते हैं अगला क्या है, क्रिया पदबंध। जो पदबंध वाक्य में क्रिया का कार्य करे वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, तो ये क्रिया क्या है, क्रिया पदबंध है। अगला है नाव डूबती चली गई, तो यह भी क्रियापद बंध है। मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है, ये भी क्रियापद बंध है। मैं 2500 साल पुराने कश्मीर को खोज रहा हूं, देखिए इसमें खोज रहा हूं, ये क्या है, यह भी क्रियापद बंध है।
अब देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। तो विशेषण पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है, जबकि क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता को बताता है। आगे देखिए माइंड मैप के द्वारा इसे अब समझने की कोशिश करते हैं इन पांचों पदबंधों को। तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। एक दूसरा, अच्छा एक बात ध्यान से जानिए, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि समास भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, पदबंध से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मुहावरे से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वाक्य से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सब में एक एक ऑप्शंस होगा। तो यहाँ पदबंध की चूंकि बात कर रहे हैं तो पदबंध 5 होंगे, 5 प्रकार के होंगे। अब पांचों से एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उनमें से कोई भी 4 प्रश्न आपको देने हैं, 4 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये है। तो संज्ञा पदबंध की पहचान क्या है? वह पदबंध जिसका मुख्य पद संज्ञा हो, उदाहरण सुंदर फूलों वाला बगीचा। सर्वनाम पदबंध क्या है? वह पदबंध जिसका मुख्य पद सर्वनाम हो, उदाहरण हम सभी। विशेषण पदबंध है वह पदबंध जिसका मुख्य पद विशेषण हो, बहुत सुंदर। और क्रिया पदबंध क्या है? वह पदबंध जिसका मुख्य पद क्रिया हो, पढ़ रहा है। और क्रिया विशेषण वह पदबंध जिसका मुख्य पद क्रिया विशेषण हो, बहुत धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर माइंड मैप के द्वारा आपको बताने की कोशिश की गई कि कैसे उसे रिकॉल करेंगे, याद रखेंगे। सिर्फ सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध, ये 5 प्रकार के हैं। तो इसे आप लेके कर सकते हैं। आगे देखिए सीबीएसई बोर्ड में सेट 1, सेट 2, सेट 3 में जितने प्रश्न 5-5 पूछे गए थे 2025-26 में, तो उन प्रश्नों को, प्रश्न पत्रों को रखा गया है यहाँ पर। इसी तरह से निर्देश दिए होंगे। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर ये कोई भी 4 प्रश्न। निर्मला ने उसे एक मोटी पुरानी दरी दे दी। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। क्या है? एक मोटी पुरानी दरी। तो दरी क्या है? दरी संज्ञा है, और संज्ञा ही यहाँ पर मुख्य पद है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। यहाँ क्या कर रहा है? वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। रेखांकित किया हुआ है, सिर्फ आपको भेद बताना है। और भेद बताने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मुख्य पद या शीर्ष पद क्या है। तो यहाँ दरी है, दरी संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। विशेषण पदबंध की पहचान किसी भी वाक्य में कैसे की जाती है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहां पर विशेषण पदबंध की एक तरह से कह सकते हैं परिभाषा के रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। तो यहां पर दे देंगे, उदाहरण सहित दे देंगे। मोटी, या इसी से ले लीजिए। यहाँ पर निर्मला ने उसे एक मोटी पुरानी दरी दे दी, तो इसमें एक मोटी पुरानी, ये उदाहरण है। ये उदाहरण विशेषण पदबंध का है। ये विशेषता दरी की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से दूसरा दे सकते हैं कि बढ़ चढ़कर बातें करने वाले आप आज शांत क्यों हैं? तो बढ़ चढ़कर बातें करने वाले, ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि वहां पे आपकी विशेषता बता रहा है कि आप कैसा है, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। आगे देखिए, बंदर की तरह उछलने वाला वह कहां चला गया? रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। तो बंदर की तरह उछलने वाला वह, शीर्ष पद क्या है? सर्वनाम है, वह है, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। अगला है नीले कांच की के मोतियों जैसी आंखों से वह मुझे देखने लगा। विशेषण, वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। तो क्या लिखेंगे? नीले कांच के मोतियों जैसी, यहां तक लाएंगे। नीले कांच के मोतियों जैसी तक लाएंगे तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्यों? ये आंखों की विशेषता बता रहा है ये पदबंध, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। आगे देखिए अगला प्रश्न। काम करने के लिए वह इधर से उधर दौड़ता रहता था। इधर से उधर रेखांकित पदबंध है। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो भेद क्या है? दौड़ता रहता था। कैसे दौड़ता रहता था? इधर, कहां दौड़ता रहता था? इधर से उधर। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। क्यों? क्योंकि यह कारण दे रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यह
क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, कितना हो रही है, इसमें से किसी एक की बता रहा है। तो इधर से उधर, तो कहाँ दौड़ता था, इधर से उधर, तो यह क्रिया विशेषण है। आगे देखते हैं अगला सेट में क्या है प्रश्न। सेकंड 2 में निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वह सिर पर एक गोल सी नेपाली टोपी पहनता था। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। तो क्या कह रहा है यहां पर, वह सिर पर एक गोल सी नेपाली टोपी पहनता था। तो एक गोल सी नेपाली टोपी, टोपी मुख्य पद है बेटा, शीर्ष पद है, इसलिए यहां भी संज्ञा पदबंध है, नाम। अगला है सर्वनाम पदबंध की पहचान किसी भी वाक्य में कैसे की जाती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम पदबंध की क्या है, जब जिस वाक्य में जिस पदबंध में सर्वनाम मुख्य पद होता है तो वह सर्वनाम पदबंध होता है। उदाहरण दे सकते हैं, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम आज क्यों चुप हो। तो बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम क्या है, सर्वनाम है, तो इसलिए सर्वनाम पदबंध है। तो यही पूछ रहा है सर्वनाम पदबंध की पहचान कैसे की जाती है। तो सर्वनाम पदबंध की पहचान जिस पदबंध में शीर्ष पद या मुख्य पद सर्वनाम होता है वही सर्वनाम पदबंध होता है, पूरा का पूरा सर्वनाम पदबंध हो जाता है। तो इस तरह हम पहचान कर सकते हैं। अगला है, उसकी आंखें कांच के मनकों जैसी थीं। वाक्य से पदबंध चुनकर भेद लिखिए। कांच के मनकों जैसी अगर हम दे देंगे तो क्या होगा, ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। आंखों की विशेषता बता रहा है, कैसी आंखें थी, कांच के मनकों जैसी, इसलिए यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला है, बहादुर पूरे घर में फिरकी की तरह नाचता था। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो फिरकी की तरह, इसे अंडरलाइन किया है, कैसे नाचता था, फिरकी की तरह नाचता था, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। और कारण इसलिए कि यहां पर क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। आगे है देखिए, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। मिलना चाहता है, मुख्य पद क्या है, क्रिया है, तो क्रिया पदबंध है। आगे देखते हैं सेट 3 में क्या प्रश्न है। सेट 3 में है, निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निर्मला पतली पतली नरम नरम रोटियां बनाती थी। तो यहां पर रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। तो पतली पतली नरम नरम रोटियां शीर्ष पद है, और रोटियां क्या है, ये संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। क्रिया पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, वाक्य में कैसे की जाती है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया पदबंध में जब वाक्य में कोई जो पदबंध क्रिया का कार्य करता है तो वह क्रिया पदबंध होता है। जैसे नाव डूबती चली गई, ये क्रिया पदबंध है। आगे देखिए, कठोर परिश्रम करने वाले तुम अवश्य सफल हो गए। वाक्य से पदबंध चुनकर भेद भी लिखिए। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, कठोर परिश्रम करने वाले तुम, यहां तक अंडरलाइन कर देते हैं और सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। रुई की पतली बत्ती से उसके मुंह में दूध टपकाया गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। रुई की पतली, ये रेखांकित है, तो बत्ती की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, तो विशेषण पदबंध है। वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। वह वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। तो धीमे धीमे स्वर में कैसे गुनगुनाने लगता, धीमे धीमे स्वर में, क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो यहां पे कारण स्पष्ट करेंगे कि धीमे धीमे स्वर में यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। आगे आइए तीसरे सेट के बाद अब हम करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन्हें करते हैं। करें, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंशों के पदबंध का भेद लिखिए। ततारा बहुत बलशाली युवक था। तो रेखांकित क्या है, बहुत बलशाली युवक। बहुत बलशाली युवक
युवक क्या है, संज्ञा पद है, इसलिए पूरा संज्ञा पद बंद है। आगे है, कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। तो भाई साहब का वह रौद्र रूप, ये रेखांकित है, तो किसका रौद्र रूप, भाई साहब का, तो विशेषण का काम कर रहा है रौद्र रूप, इसलिए यह विशेषण पद बंद है। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया, ये क्रियापद बंद है। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, तरह तरह से, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे अपमानित किया, तरह तरह से, इसलिए क्रिया विशेषण पद बंद है। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया, तो अपनी तरफ खींचते खींचते, ये क्रिया विशेषण है, इसलिए क्रिया विशेषण पद बंद है। गांव में हर वर्ष पशु पर्व का आयोजन होता है, तो आयोजन होता है, ये क्रिया है, तो क्रिया पद बंद है। आगे, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, एक नेक और मददगार व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण पद बंद है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, क्रिया का काम कर रहा है, ये पद बंद, इसलिए क्रिया पद बंद है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, ये पद बंद है, क्रिया पद बंद है, इसलिए क्रिया पद बंद का उदाहरण है ये। ततारा द्वीप के दूसरी तरफ बढ़ा जा रहा था, कहां बढ़ा जा रहा था, द्वीप के दूसरी तरफ, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया के बताने का काम कर रहा है। तो ये पदबंध का जो मुख्य जो हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उन्हें हमने रखा है। अब पदबंध में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं, एक नज़र में उसे जानते हैं। पदबंध वाक्य के एक अंश के रूप में होता है, न कि एक पूरा वाक्य होता है। क्लियर? पदबंध में एक से अधिक पद का समावेश होता है, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। यह भी क्लियर है। हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे आसमान में रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पक्षी मुख्य पद है और रंग बिरंगे सुंदर आश्रित पद है। इसलिए पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। ये बता दिया है कि शीर्ष पद या मुख्य पद जो भी होगा उसी के आधार पर पदबंध का भेद कहा जाएगा, पदबंध का नाम रखा गया है। उसके बाद यदि पदबंध का अंतिम पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। यह स्थिति अन्य भेदों पर भी लागू होती है, जैसे सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ और क्रिया विशेषण के साथ। उसके बाद जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट तरबूज आए हुए हैं, यहाँ तरबूज मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट आश्रित पद है, लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है क्योंकि तरबूज एक संज्ञा पदबंध है। तो आजकल बाजार में स्वादिष्ट तरबूज, तो बाजार में स्वादिष्ट आए हुए हैं इसलिए तरबूज है, तो तरबूज संज्ञा पदबंध है। तो यहाँ पर ये हमने कोशिश की कि आपको हम बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं पदबंध में, किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो अब पदबंध यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जरूर वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।